जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान्वित है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है, आप लोगों के जो दीर्घ उत्तरी में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लास्ट का जो पेपर होता है पूरा एनालिसिस किया जा गया है। कि जैसे पेपर होता है, पेपर को 5 खंडों में बांटा जाता है। खंड आ, ब, या 5 खंडों में बटा होता है। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय है। हर एक नंबर वाइज विभाजित होते हैं। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो आज हम आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस 5-5 नंबर के क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो खंड या होता है। कौन सा खंड होता है? खंड या। और लास्ट का खंड होता है जो जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। ये जो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन होते हैं, उन छठवां, सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो आपको बताएंगे। और जो कि आप लोग पहले से ही उनको तैयार कर लेंगे, तो बोर्ड परीक्षा में आने वाले 6 मार्च को आप अच्छे से उनको कर सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है? जो छठवां क्वेश्चन होता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, ये आज आप लोग कितने नंबर पक्के करेंगे? 20 नंबर पक्के करेगा। कितने नंबर आपको पक्का करेंगे? 20 नंबर पक्का करेंगे। वो 20 नंबर कौन कौन से है? छठवें क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? जो बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। स्टूडेंट, आपने बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा था। उस बायोसेवर्ट के नियम में अनुप्रयोग पढ़ाए गए थे। उसमें पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, जो मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है 2025 में बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है? परिमित लंबाई के रीढ़ की धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। कहने का मतलब है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। परिमित लंबाई के अथवा रीढ़ की लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। और किसके अनुप्रयोग के माध्यम से निकालते हैं? बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के माध्यम से निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन ये होने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न जो 7वां होता है, उस 7वें में क्या आ सकता है? आपके गॉस की प्रमेय पूछा जाएगा। क्वेश्चन की गॉस की प्रमेय क्या है? जो कि सेकंड चैप्टर होता है। तो उस सेकंड चैप्टर में गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या है, या उसका अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो होता है, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, ये 5 नंबर के। अगला क्वेश्चन क्या होता है? ये आ सकता है 7वां क्वेश्चन जो होगा आपका। 7वां क्वेश्चन क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो 2 नियम पढ़े थे, एक लेंज का नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? न्यूमैन का नियम। प्रथम नियम न्यूमैन का नियम, दूसरा नियम क्या है? लेंज का नियम। जो दोनों नियम पढ़े हैं उसी का विस्तार पूर्वक करेंगे, तो ये आपके 7वां क्वेश्चन होगा। ये भी आपके 5 नंबर पक्के करेगा। अथवा इस तरह क्वेश्चन ना पूछकर दूसरी तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, लेंज का नियम क्या है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आपके 5 नंबर पक्के करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जो ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है? कि प्रिज्म क्या है? प्रिज्म द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रिज्म द्वारा पदार्थ, ये 8वां है और ये 9वां है। सॉरी, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। प्रिज्म प्रिज्म जो बताया गया था कि एक प्रिज्म होता है श्वेत प्रकाश से, अर्थात पारदर्शी माध्यम होता है, एक प्रकार का कांच होता है। तो उस प्रिज्म द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित करना, या आइडियल वक्र ज्ञात करना, या प्रिज्म द्वारा पदार्थ प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये क्वेश्चन होता है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके 5 नंबर पक्के करेगा। अथवा इसी की जगह पर पूछा जा सकता है कि ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन पढ़े होंगे स्टूडेंट। उस ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो जिसमें द्रव्यमान क्षति होती है, ई बराबर डेल्टा एम। फार्मूला ये लगाया गया था, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर।
या एक एएमयू से संबंधित है क्वेश्चन, वो न्यूट्रॉन की परन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए या परन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए। फार्मूला क्या होता है, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होता है, द्रव्यमान क्षति, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चार्ज। तो आपके जो आने वाले एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो सकते हैं। आज के टॉपिक में ये हम उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों को आप लोग विधिवत तैयार कर लीजिए कि वहां पर पेपर में आपको भटकना ना पड़े, किसी की तरफ देखना ना पड़े, और आप लोग तुरंत ही देखते ही आपको पेपर में दिख जाए और आप पूरा से पूरा एक एक स्टेप में छाप सके। इसलिए हम आप लोगों को प्रयास किए हैं कि आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के 20 नंबर पक्के कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।